नमस्कार, मैं हूं दिव्या अग्रवाल। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। क्या आपको पीरियड्स में ज्यादा ब्लीडिंग होती है? पेट के निचले हिस्से में भारीपन और दर्द होता है? आपको हो सकता है फाइब्रॉइड यानी कि आपके गर्भाशय में गांठ। देर ना करें, सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर ले, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका संजीवनी में। धन्यवाद जी। डॉक्टर चौहान, आज हम बात कर रहे हैं फिब्रॉइड की। तो ये जो फिब्रॉइड हैं, ये क्या होते हैं, इसके लक्षण और कारण क्या हैं? देखिए, बहुत अच्छा विषय आपने लिया है। और फाइब्रॉइड यानी कि यूट्रस में जो होने वाली एक गांठ होती है, रसौली, आजकल आम भाषा में रसौली बोल देते हैं, इन्हें जो है यूट्राइन फाइब्रॉइड कहा जाता है टेक्निकल भाषा में। तो फाइब्रॉइड जो है वो एक बिनाइन ट्यूमर है, यानी कि एक नॉन कैंसरस ग्रोथ है जो गर्भाशय के अंदर वाली जो वॉल होती है, दीवार होती है, उसके आसपास ये डेवलप होता है और कई दूसरी लोकेशन पर भी होता है। फाइब्रॉइड्स के अलग अलग साइज़ हो सकते हैं, एक छोटे से दाने के जितना भी हो सकता है और एक बड़े, कई बार फ्रूट के जैसे क्रिकेट बॉल टाइप का भी कई बार लोगों को इतना बड़ा भी हो जाता है। फाइब्रॉइड कई प्रकार के होते हैं। यूट्रस के किस हिस्से में फाइब्रॉइड है उसके अनुसार या उनका प्रकार, जो उनका मतलब क्या नामकरण जो करते हैं ना इनमें, जैसे मॉडर्न भाषा में आप कहेंगे तो इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स होते हैं, सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड्स होते हैं, कई तरह के नाम उसके अनुसार किए जाते हैं। जहाँ तक हम लक्षणों की बात करें तो सभी महिलाओं में कई बार लक्षण इसके नहीं होते। फाइब्रॉइड बना हुआ है, आपको पता भी नहीं चलता कई बार, लेकिन जिनमें लक्षण होते हैं उनमें कुछ जो आम लक्षण देखे जाते हैं। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना पीरियड्स के दौरान, और कई बार बिना उसके भी हो जाता है। पेट के जो निचला हिस्सा है, लोअर एब्डोमेन जिसको कहते हैं, वहाँ दर्द होता है, कई बार वहाँ दबाव या भारीपन महसूस होता है। बार बार यूरिन जाने का जो है ये भी एक लक्षण है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन इसको कहते हैं। संभोग के समय डिस्कम्फर्ट या पेन होना, या फिर लोअर बैक में पेन, निचले हिस्से में कमर के दर्द होता है। और कभी कभी जो इनफर्टिलिटी जिनको होती है तो प्रेगनेंसी में भी वहाँ प्रॉब्लम ये कर सकता है, ये फाइब्रॉइड अगर हो। फाइब्रॉइड के कारणों की अगर हम बात करें तो मुख्यतः कारण तो हार्मोनल इम्बैलेंस आपको बताते हैं डॉक्टर्स के भी। ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन जो हमारे फीमेल हार्मोन्स होते हैं उनका लेवल्स बढ़ जाता है, तो उसके कारण यहाँ पर गांठें बन जाती हैं। जेनेटिक फैक्टर्स भी हमने देखे हैं, यदि फैमिली हिस्ट्री आपकी है तो चांसेस आपके और बढ़ जाते हैं। मोटापा एक बहुत बड़ा कारण है, ज़्यादा बॉडी फैट अगर हो तो उससे भी हमारे हार्मोन्स लेवल बिगड़ जाते हैं। बहुत सारे फीमेल्स में मोटापे के कारण पीरियड भी आना बंद हो जाता है, और बहुत कम उम्र में जिनको पीरियड शुरू हो जाते हैं वो भी मैंने एक कनेक्शन इसका देखा है, तो उनको आगे चल के फाइब्रॉइड होने के चांसेस होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार अगर हम बात करें तो फाइब्रॉइड्स के जो मुख्य कारण हैं, हम अपनी भाषा में कहें तो वात और कफ दोष की अधिकता, क्योंकि वात वहाँ पर जो है कुछ लोअर अपान वायु में डिस्टर्बेंस होती है, कफ डिपॉजिट हो जाता है। आम भी हम कह सकते हैं, जिसको हम बार बार कहते हैं, आम का वहाँ जमना। और अगर थोड़ा और टेक्निकल समझें तो रक्त धातु जो ब्लड है हमारा, एंड मांस धातु जिसको हम मसल्स बोलते हैं, ये दोनों धातु दूषित हो जाते हैं। गर्भाशय संबंधित रोगों का वर्णन और चिकित्सा आयुर्वेद में बहुत विस्तार से किया गया है, और उनका प्रयोग भी हम करते हैं। नेचुरल और आयुर्वेदिक उपचार यदि आपको चाहिए ऐसे रोगों का, चाहे वो फाइब्रॉइड है या गर्भाशय से रिलेटेड और बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो डेफिनेटली आप जीवा में संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर कई एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, कई फीमेल डॉक्टर्स जो हमको आयुर्वेदिक गायनोकोलॉजिस्ट हम कई बार उनको बोलते हैं, तो वो काफ़ी एक्सपर्ट हैं ऐसे रोगों की चिकित्सा में। तो बिल्कुल निसंकोच आप जीवा में संपर्क कीजिए। तो आप देर न करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, फाइब्रॉइड की लगातार हम बात कर रहे हैं, तो क्या फाइब्रॉइड के साथ कंसीव किया जा सकता है? जी देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। फाइब्रॉइड होने के बावजूद कंसीव यानी कि गर्भधारण किया जा सकता है, लेकिन अगेन बात वही है कि किस साइज़ का फाइब्रॉइड है, यूट्रस के किस हिस्से में वो लोकेटेड है, इस पर वो काफ़ी निर्भर करता है। फाइब्रॉइड यदि छोटे साइज़ का है और यूट्रस की लाइनिंग को इफ़ेक्ट नहीं करता है वो, और अगर फाइब्रॉइड का कोई सिम्टम कई बार दिखता ही नहीं है, कोई लक्षण नहीं है, ब्लीडिंग हैवी नहीं हो रही है,
पेन नहीं है तो प्रेगनेंसी नॉर्मल हो सकती है और डिलीवरी भी नॉर्मल होती है। और डिलीवरी का तो खैर बहुत अभी नहीं कह सकते, वो कई बार सिजेरियन भी होता है, लेकिन प्रेगनेंसी हेल्दी रहती है, हेल्दी बेबी आपका हो सकता है। बहुत सारी महिलाओं में जो फाइब्रॉइड होते हुए भी हमने देखा है कि किसी तरह की दिक्कत उनको नहीं होती है और हेल्दी बेबी को वो जन्म देती है। लेकिन यदि आप ऐसा कुछ आपको लग रहा है कि आपके है तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर से अवश्य आप जानकारी लें प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले, और उसकी देख रेख में ही आपको रहना बहुत आवश्यक है। कोई कॉम्प्लिकेशन हम नहीं चाहते कि आपके बच्चे में किसी तरह की कोई डिफॉर्मिटी, कोई प्रॉब्लम आए। तो एक अच्छे क्वालिफाइड हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर जैसे मैंने कहा, तो उनसे आप संपर्क में रहकर फिर प्रॉपर प्लानिंग आप प्रेगनेंसी की डेफिनेटली कर सकते हैं। डॉक्टर चौहान, क्या फाइब्रॉइड के समय में अगर किसी को फाइब्रॉइड है तो फिर क्या पेट फूला हुआ लगता है क्या? जी देखिए, जैसा मैंने बताया कि फाइब्रॉइड्स के कारण पेट फूला हुआ, खासतौर से जो हमारा लोअर एब्डोमेन है या उसमें कई बार सूजन टाइप की आपको जो है वहाँ महसूस होना, ये बहुत कॉमन एक लक्षण है फाइब्रॉइड्स का। लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि फाइब्रॉइड का साइज़ कितना है, फाइब्रॉइड यूट्रस के किस हिस्से में है, किस जगह में है, कितने फाइब्रॉइड्स हैं, ये इस पर भी निर्भर करता है, सिंगल है, मल्टीपल है। और इसके अलावा लोअर एब्डोमेन में हैवीनेस या टाइटनेस अगर हो जाती है तो ये डेफिनेटली इन सारे फैक्टर्स पर आपको डिपेंड करता है। कई बारी जो फीमेल है वो बताती है कि कपड़े थोड़े टाइट हो गए हैं या वेस्ट थोड़ी बढ़ गई है, तो डेफिनेटली इस तरह के लक्षण हमने देखे हैं, वो कंप्लेन हमें मिलती है उस तरह की। डॉक्टर चौहान, क्या शारीरिक संबंध के समय में फाइब्रॉइड की वजह से दर्द हो सकता है? जी देखिए, शारीरिक संबंध यानी जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान दर्द होने का एक मुख्य कारण फाइब्रॉइड्स भी डेफिनेटली हो सकता है। ख़ास तौर पर अगर फाइब्रॉइड्स जो है यूट्रस के अंदर ग्रो कर रहे हैं या फिर जो है पीछे की तरफ जो है, पीछे की जो हिस्सा है वहाँ पर हों, या सर्विक्स में भी कई बार सर्विक्स के आसपास फाइब्रॉइड हो, तो वहाँ पर अगर हो तो पेन डेफिनेटली हो सकता है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स में यदि पेन हो रहा है तो उसके अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे गर्भाशय में सूजन हो, एंडोमेट्रियोसिस आपने एक नाम सुना होगा, या वेजाइनल ड्राइनेस हो जाती है कई बारी, ओवेरियन सिस्ट जिन लोगों को होते हैं। और बहुत सारे केसेस में हमने देखा है यदि मानसिक या इमोशनल तनाव फीमेल को है तो बिकॉज देन शी इज़ नॉट एन्जॉइंग इट, वो मेंटली या इमोशनली वहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो भी पेन कई बारी जो है कंप्लेन करते हैं। तो कारण और भी होते हैं, लेकिन फाइब्रॉइड भी एक कारण उसका हो सकता है। तो आप देर न करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, क्या फाइब्रॉइड की वजह से थकान, कमजोरी, इस तरह के लक्षण होते हैं क्या? जी देखिए, बिल्कुल फाइब्रॉइड्स के कारण थकान और कमजोरी होना एक कॉमन एक सिम्टम है, क्योंकि फाइब्रॉइड्स के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, जैसा मैंने पहले भी शुरू में बताया। और उससे होगा क्या कि हीमोग्लोबिन कम हो सकता है और फिर एनीमिया हो जाता है, और एनीमिया होता है तो खून की कमी यानी कि होने के कारण थकान, क्रॉनिक फटीग, कमजोरी, चक्कर आना, कई बार चेहरा वाइटिश हो जाता है, पीलापन चेहरे पर दिखता है, तो ये सब लक्षण हो सकते हैं। और हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण और जो है जब पेन होता है या नींद नहीं आती कई बार रात को, ये भी होता है ना, ज़्यादा दर्द हो तो रात को नींद नहीं आएगी, और नींद नहीं आएगी तो फिर उसके कारण भी अगले दिन आपको दिन में थकान और कमजोरी हो सकती है। तो डेफिनेटली ये एक फैक्टर देखने को मिलता है। एक जो सबसे बड़ी चिंता की बात रहती है डॉक्टर सर कि फाइब्रॉइड की वजह से क्या कैंसर हो सकता है? जी देखिए, ये भी बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। आमतौर पर जैसा मैंने शुरू में बताया, फाइब्रॉइड्स जो है नॉन कैंसरस बेनाइन ट्यूमर्स इनको कहते हैं, ये बेनाइन ग्रोथ है और यूट्रस में डेवलप होते हैं। इन्हें मेडिकल भाषा में मियोमास बोलते हैं, आपको डॉक्टर बताएंगे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि फाइब्रॉइड्स को नज़रअंदाज हम करें, तो नॉन कैंसरस है तो ये नहीं कि उसको हम बिल्कुल लापरवाही करें। रोग कोई भी हो, उसका प्रॉपर उपचार शीघ्र अतिशीघ्र हमको करना ही चाहिए। और हाँ, अगर फाइब्रॉइड का साइज़ तेज़ी से बढ़ रहा है और अनयूजुअल सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं तो तुरंत आपको डॉक्टर को चेकअप कराना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि वैसे नॉन कैंसरस है, लेकिन उसका उपचार आपको फिर भी करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, क्या सर्जरी के बिना भी फाइब्रॉइड का कोई इलाज संभव है या फिर सर्जरी एकमात्र इलाज है? जी देखिए, ये प्रश्न बहुत महिलाओं के दिमाग में रहता है और हमारे पास तो बहुत केसेस आते हैं, वो यही कहते हैं कि सर्जरी नहीं करानी है। तो
हमने तो अभी काफ़ी डिटेल में फाइब्रॉइड्स के बारे में आपको बताया कि गर्भाशय में जो रसौली महिलाओं में एक कॉमन रोग है, बहुत ज़्यादा अनकॉमन नहीं है। काफ़ी आजकल तो बहुत सारे महिलाओं के यूट्रस ऑलरेडी रिमूव भी हो गए हैं। जीवा में बहुत सारी फीमेल्स, जैसे मैंने कहा, ये इस रोग को लेकर आती हैं। हम इसका उपचार भी करते हैं। सभी केसेस में सर्जरी आवश्यक नहीं होती। आयुर्वेदिक मेडिसिन्स और पंचकर्म थेरेपीज़ के अच्छे रिजल्ट्स इसमें हमने देखे हैं, लेकिन ये मोस्टली डिपेंड करता है अगेन कि फाइब्रॉइड का साइज़ कितना बड़ा है, फाइब्रॉइड कहाँ पर जो है लोकेटेड है, एक है या मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं, सिम्टम्स अगर नहीं हैं, कई बार मैंने कहा ना एसिम्प्टोमेटिक होता है, तो फिर उसके में सर्जरी की आवश्यकता कई बार नहीं पड़ती। और आप कितना जो है उससे और ज़्यादा उसके सिम्टम्स कितने हैं, आयुर्वेद में आते ही जो है अगर बहुत बहुत पुराना लेकर के आते हैं, मतलब कितनी जल्दी आप आ जाते हैं आयुर्वेद में, उस पर भी डिपेंड करता है कितना जल्दी आप उसका उपचार शुरू करते हैं। अगर फाइब्रॉइड छोटे होते हैं, सिम्टम्स उसमें नहीं है, तो ट्रीटमेंट में सर्जरी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ये मॉडर्न मेडिसिन में भी डॉक्टर आपको बताते हैं, अगर कोई अच्छे डॉक्टर होंगे तो आजकल कई बार सर्जरी के चक्कर में कई बार कर भी देते हैं। लेकिन इंटरनल मेडिसिन जो आयुर्वेद में दी जाती हैं, साथ में डाइट है, हमारा पूरा माइंड वेलबींग है, उसमें हमारे योगाचार्य आपके साथ जुड़ते हैं, तो जो हमारा आयोनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जिसको हम बोलते हैं, और उसके साथ साथ जो है हमारे जो सुपर स्पेशलिस्टिक के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो हम इसमें प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर फाइब्रॉइड्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और कोई भी दवाई आप उसमें काम नहीं कर रही है, तो फिर वहाँ कर हम लोग भी कई बार सर्जरी एडवाइज़ करते हैं। कोई ऐसा नहीं कि हर किसी को हम ज़बरदस्ती लगा के रखते हैं कि आप जो है बिल्कुल आयुर्वेद से ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। कहीं कहीं पर सर्जरी जहाँ आवश्यक है तो हमारे डॉक्टर्स वो भी आपको सजेस्ट करते हैं। लेकिन फिर बार बार हम यही कहेंगे कि अगर आपको यूट्राइन फाइब्रॉइड्स हैं तो एक क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हमारे जीवा में उपलब्ध हैं, उनसे डेफिनेटली अच्छी तरह से बात करिए, अपनी रिपोर्ट शेयर करिए। और फाइब्रॉइड्स को प्रिवेंट करने का तरीका ज़रूर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ शेयर करना चाहूँगा कि यदि आप अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल को नॉर्मल रखने का पूरा ध्यान रखें, बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में कई प्रकार की जो है अनियमितताएं हम देखते हैं, इरेगुलरिटीज़ उसमें आती हैं, और गर्भाशय संबंधित कोई भी लक्षण अगर आपको दिखे तो बिना देर उसका उपचार आपको करना चाहिए। साथ में वेट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका मैंने पहले ही जिक्र किया। ओबेसिटी के कारण हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जो फाइब्रॉइड बनने का एक कारण डेफिनेटली बनता है। और डाइट में जो है थोड़ा फाइबर युक्त डाइट लें, सीजनल फ्रूट्स, हरी सब्जियां, साथ में आप जो है होल ग्रेन्स खाइए, नट्स खाइए, मूंग चने के स्प्राउट्स खाइए। ये जो है सारी डाइट हार्मोन्स को बैलेंस करने का अच्छा काम करती है। जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, बहुत अधिक ऑयली, ग्रीजी और गरिष्ठ भोजन और मिठाई इत्यादि का सेवन आपको नहीं करना है। नियमित व्यायाम अवश्य जरूरी है, योग करें, वॉकिंग करें, लाइट एक्सरसाइज, ये बहुत अच्छा रहता है हमारे पूरे बॉडी के हार्मोनल सिस्टम को मेंटेन करने के लिए। और डेफिनेटली मानसिक तनाव और इमोशनल स्ट्रेस को भी आपको मैनेज करना है। स्ट्रेस भी हमारे हार्मोनल जो डिस्टर्बेंस में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो मैंने अपनी प्रैक्टिस में बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे हैं, ये मैं बहुत बार पहले भी शेयर कर चुका हूँ, जिनका यूट्राइन फाइब्रॉइड हो, ब्रेस्ट में गांठ हो, ओवरी में सिस्ट हो, उसका बहुत सीधा कनेक्शन मैंने उनके मेंटल और इमोशनल हेल्थ के साथ देखा है। इसलिए हमने बार बार जैसे कहते हैं कि जीवा आयोनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हमने बनाए हैं, जीवा की सुपर स्पेशलिटी प्रोटोकॉल हमने बनाए, तो उनमें आप डेफिनेटली हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर के साथ साथ जो हमारे 3-4 और एक्सपर्ट हैं, माइंड वेलबींग कोच, योगाचार्य, डाइटिशियन, ये सब आपके साथ मिल करके एक अच्छा, एक सटीक काम करते हैं। और आपसे मैं निवेदन यही करता हूँ कि अगर ऐसा कोई भी आपको गर्भाशय संबंधित रोग हो, इनफर्टिलिटी हो, कंसीव करने में प्रॉब्लम हो, तो आप डेफिनेटली जीवा में हमारे सेहत के नंबर पर कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं और हमारी क्लिनिक्स पर डायरेक्टली जाके डॉक्टर से मिल सकते हैं। तो टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। मूली के फायदे क्या हैं, मूली किसको खानी चाहिए और किसको नहीं, बताएंगे डॉक्टर चौहान, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए संजीवनी। काम का प्रेशर, घर की जिम्मेदारियां और ये भाग दौड़ भरी जिंदगी, इसमें अक्सर हम अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं। क्यों? बीमारी बढ़ जाने के बाद ही हम फिक्र करते हैं।
जीवा आपके लिए लेकर आया है जीवा आयोनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स। जीवा आयोनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में जुड़ते हैं आपके साथ हमारे सर्टिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, जो आपके रूट कॉज का एनालिसिस करके आपके लिए बनाते हैं पर्सनलाइज्ड मेडिसिन्स। हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सक के साथ साथ 3 और एक्सपर्ट आपके साथ काम करेंगे। जीवा आयुर्वेद के माध्यम से नेचुरली और बिना साइड इफेक्ट के अपने डाइजेस्टिव, नर्वस सिस्टम, हार्ट, लिवर और स्किन को हेल्दी बनाएं और रोगों के रूट कॉज का इलाज करें। आज ही बुक करें अपना कंसल्टेशन जीवा आयुर्वेद के साथ। आप देख रहे हैं संजीवनी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली हुई है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, मूली के क्या कुछ फायदे हैं और मूली किसको खानी चाहिए और किसको अवॉइड करनी चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा है आपने प्रश्न पूछा है। मूली एक कॉमन और बहुत ही लाभकारी सब्जी है। ऐसे तो काफ़ी आजकल तो पूरे 12 महीने मिलती है, लेकिन सर्दी के मौसम में जो मूली आती है उसको हम सीजनल कहते हैं। और आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस दोनों के नज़रियों से ही मूली को काफ़ी उपयोगी माना जाता है। एक तो पाचन को सुधारती है मूली में फाइबर भी होता है, तो जो कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ वगैरह को दूर करती है। मूली लिवर और किडनी को डिटॉक्स भी करती है, हार्ट के लिए भी अच्छी है और इसके अलावा जो है वेट लॉस भी कराती है अगर आप मूली का सेवन करते हैं। त्वचा और स्किन, मतलब बालों के लिए, स्किन के लिए मूली अच्छी है। मूली की तासीर ठंडी होती है, इसलिए कोल्ड, कफ या गला वाला ख़राब हो तो उसका सेवन ना करें। सर्दियों में मूली अगर खानी है तो थोड़ा सा जीरा लगाएं, उसमें हींग लगाएं, अदरक के साथ उसका सेवन कर सकते हैं। और दिन में खाएं, रात को मूली नहीं खानी चाहिए। रात में मूली खाने से गैस, इंडाइजेशन और चेस्ट में कई बार भारीपन, लोग शिकायत करते हैं रात को भारीपन हो जाता है। हमेशा ताज़ी मूली का ही प्रयोग आपको करना चाहिए। मूली के साथ दूध का सेवन ना करें, मूली के साथ फ्रूट्स का सेवन ना करें, क्योंकि इसको आयुर्वेद में विरुद्ध आहार माना गया है और रॉन्ग कॉम्बिनेशन जिसको हम कहते हैं। इससे फिर एलर्जी हो जाती है, स्किन के कई प्रॉब्लम्स लोगों को हो सकते हैं। तो डेफिनेटली मूली का आप जो है सेवन करिए, लेकिन सही तरीके से करिए। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजीवनी से जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी। थैंक यू वेरी मच। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jivaayurveda। और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना ना भूलें और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/jivaayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। नमस्कार। यदि आप जोड़ों के दर्द का और अनेक प्रकार के दर्दों का हर प्रकार का इलाज करके थक चुके हैं, जीवा आयुर्वेद लेकर आया है आपके लिए जॉइंट पेन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। ये एक होलिस्टिक, नेचुरल और आयुर्वेदिक प्रोग्राम है। 4 महीने का प्रोग्राम है और इस 4 महीने में आपके साथ जुड़ते हैं हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर, हमारे न्यूट्रिशनिस्ट, उसके साथ साथ योगाचार्य और हमारे हेल्थ कोच। इस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का एक अहम हिस्सा है हमारा पेन काम लेप। जी हाँ, ये एक ऐसा लेप है जो आपको इंस्टेंट रिलीफ दिलाता है। इसको आप घर पे रहकर लेप करते हैं, जो कि अंदर से इन्फ्लेमेशन को कम करता है, आपके दर्द को कम करता है। जॉइंट पेन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से हजारों लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, उनको बहुत लाभ मिला है। आप भी यदि जोड़ों के दर्द से पीड़ित हैं तो जल्दी से आप इस प्रोग्राम में एनरोल करें और अपने जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाएं।